दोस्तों, मानव सभ्यता ने अपनी असीम कारीगरी से बेतहाशा तरक्की कर ली है। एक और जहां मंगल पर स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर खासा उत्साहित है, वहीं हमारी पृथ्वी पर आज भी तमाम ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर इसकी चर्चा तो दूर, सोचना भी मात्र एक सपना रह गया है। और ऐसी एक ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम था लवासा, भारत का पहला ऐसा प्राइवेट शहर जो अपनी 1.47 लाख करोड़ की नींव को रख चुका था, मगर आधे सफर में बर्बाद हो गया। लंबे पहाड़ों और सुंदर झील के बीच 2 लाख लोगों के हिसाब से डिजाइन किया गया ये स्वर्ग आज वीरान पड़ा है। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या था इसके पीछे का असल कारण? क्या ये भारत की गंदी राजनीति के हाथों सूली पर चढ़ गया, या फिर इसके पीछे दफन था अरबपतियों की काली कमाई का खजाना? नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड के एक बेहद चौंका देने वाले वीडियो पर। एक बार फिर से, क्या था लवासा और उसका आइडिया? दोस्तों, इसकी शुरुआत का जागिरा अगर हम किसी एक के सिर पर बांधें तो वह थे अजीत गुलाबचंद। अब आप इसे संयोग कहें या कोई ग्रह नक्षत्र, जो तब शुरू हुआ जब अजीत अपने इटली के दौरे पर पोर्टोफिनो गए हुए थे, जिसकी नेचुरल ब्यूटी और रिलैक्स देने वाले वातावरण ने इनके दिल में एक ऐसी छाप छोड़ी कि वो उसके मुरीद हो गए और अंदर ही अंदर बना बैठे भारत का एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके आगे विश्व के मॉडर्न शहर भी नतमस्तक होने वाले थे। असल में दोस्तों, अजीत को इस शहर से इतना प्यार हो गया था कि ये बिल्कुल ऐसा ही आलीशान ठिकाना भारत में बनाने का ठान चुके थे, जहाँ वे हूबहू कुछ ऐसे ही वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की नींव रखना चाहते थे। और कुछ ही सालों की प्लानिंग के बाद सन 2000 के दौरान उन्होंने सबको चौंकाते हुए अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री माउंटेन के बीच स्थित तुलसी तालुका नामक जगह को लवासा सिटी के तौर पर अनाउंस कर दिया, जिसके बाद मानो लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जहाँ हर कोई अपने सपनों का घर देखने लगा। लोग इसके लिए इतने पागल हो गए कि अपने सालों का एफडी, जीवन भर की जमा पूंजी के साथ साथ बैंक से भारी इंटरेस्ट पर लोन लेने पर भी उतारू हो गए। कितना यूनिक था लवासा सिटी का मास्टर डिजाइन। 25,000 करोड़ एकड़ की हैरान कर देने वाली जमीन पर पनप रहा ये प्रोजेक्ट हर मायने में भारत के बाकी शहरों से न सिर्फ एडवांस होने वाला था, वर्ल्ड क्लास भी, जिसका अहम इसके अंदर तैयार होने वाले मॉडर्न फीचर्स थे। दरअसल दोस्तों, लवासा इनिशियल प्रोजेक्ट में 5 सब टाउन थे और हर एक टाउन बसा हुआ था एक अलग वैली में, जिसका जुड़ाव सीधे समुद्र से होने वाला था। आसान भाषा में कहें तो यहाँ बने हर एक टाउन के पास खुद की अपनी एक खूबसूरत झील और वाटर एक्सेस की सुविधा दी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ बन रहे हर एक शहर की अपनी खुद की खासियत थी, जहाँ कोई रेजिडेंशियल एरिया तो कहीं अम्यूजमेंट, कुछ सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन के लिए थे तो कुछ को मात्र आईटी सिटी के मद्देनजर तैयार किया गया था, और कुछ हिस्सों में सिर्फ विलास, रिजॉर्ट्स और होटल्स के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आकर प्रकृति का आनंद ले सकें। यही नहीं, इसके साथ ही जनता से प्रॉमिस किया गया कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसका कुछ % शेयर मैनचेस्टर क्लब खुद इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, जलवा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में एमएनसी कंपनी के साथ तमाम आईटी कंपनी और ताज होटल जैसे मशहूर ब्रांड अपने एक्सपीरियंस से विश्व स्तर पर पहुंचने में पूरी तरह मदद करने वाले थे। इन्हीं सब कारणों के चलते लवासा देखते ही देखते इंडिया का मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट बन चुका था, और लवासा ने इसे एक हद तक तेजी से पूरा भी कर लिया था, जिसमें टाउन के कुछ एरिया पूरी तरह रेडी हो चुके थे। क्यों लगा इस बेहतरीन प्रोजेक्ट पर ग्रहण? दोस्तों, लोगों को लगने ही लगा था कि लवासा कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनने वाला है। मगर 2010 आते आते उस पर काले बादल छाने लगे, और इनमें सबसे प्रमुख वजहों में से एक थी सह्याद्री माउंटेन, या फिर यूं कहें वेस्टर्न घाट्स, जो कि यूनेस्को के नेचुरल जोन के अंदर संरक्षित हैं, जहां बिना परमिशन के कोई स्मार्ट सिटी क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बस लवासा ने भी यहीं पर चूक कर दी, जिसके चलते अनगिनत शिकायतों का पिटारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के ऑफिस में पहुंचने लगा। फिर क्या था, आला अधिकारियों की नींद जागी। साल 2011 में इस प्रोजेक्ट पर स्टे का नोटिस फैक्स हो गया। ऐसा नहीं था कि लवासा ने परमिशन नहीं ली थी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा निर्माण कार्य बिना किसी परमिशन के कैसे संभव हो सकता है। मगर वह परमिशन केवल स्टेट गवर्नमेंट से ली गई थी, और यहाँ जरूरी थी सेंट्रल की मंजूरी, जिसको महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत से एचसीसी ने अनदेखा कर अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट 50 करोड़ के ऊपर का था, जहां पर 1000 से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कंपलसरी होती है, जिसे लवासा ने लेना जरूरी नहीं समझा। अपनी सफाई में लवासा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को सी लेवल से 100 मीटर के अंदर बताया और कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार की परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती।
मगर दोस्तों, असलियत में यह प्रोजेक्ट सी लेवल से 100 मीटर के दायरे से काफी ऊपर था, जिसे केंद्र सरकार से छुपाया गया। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह की लापरवाही, वह भी बिना किसी टेंशन के, ये बात साफ बयां कर रही थी कि इसमें काफी बड़ी शख्सियतों का हाथ है। और जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तो एक एक करके सबके नाम सामने आने लगे। सबसे पहला आरोप उस वक्त के आईपीएस रहे योगेश प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया, क्योंकि लवासा को उस दौरान राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया था, जो कि सिर्फ सरकारी विभागों को मिला करता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 25,000 करोड़ के इतने बड़े क्षेत्र को किसी प्राइवेट कंपनी को मात्र 75,000 सालाना के हिसाब से देना मिली भगत की बू है। और जब दाल पूरी काली होती नजर आई तो इसमें वर्तमान के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का नाम सबसे पहले उछला। और तो और ये बात भी सामने निकल कर आई कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति का लवासा में 20% का शेयर है। बस फिर क्या था, सुर्खियों का बाजार गर्म हो गया और देखते ही देखते गवर्नमेंट और शरद पवार का ये प्रोजेक्ट से कनेक्शन खुलकर सामने आने लगा। और दोस्तों, इसके अलावा अगर परमिशन की बात को दरकिनार कर दिया जाए तो फिर भी लवासा बहुत सारी गलतियों का जिम्मेदार था, जैसे कि हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल के मुताबिक शिव हिल स्टेशन पर 3 फ्लोर से ज्यादा का निर्माण नहीं हो सकता, परंतु लवासा यहाँ 6 माले की बिल्डिंग तैयार कर रहा था। वहीं जिस जगह पर एक चेक डैम होना चाहिए था, उस जगह को लवासा ने बिना सोचे समझे महंगे दामों में बेच दिया। इसके अलावा स्थानीय लोगों की जमीन पर बन रहे इस प्रोजेक्ट पर उनको मुआवजा देते वक्त काफी लापरवाही बरती गई। बस दोस्तों, इन्हीं सब वजहों के चलते न सिर्फ लवासा का अंत हुआ, बल्कि वह 6,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च पर चली गई और दोबारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर भी संभलने की कंडीशन में नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 2 टाउन कंप्लीट हो चुके थे, जहाँ पर मुट्ठी भर लोग ही रह रहे हैं और बाकी बचे लोगों की जीवन भर की कमाई इस सपने के शहर के साथ दफन हो गई। आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई है, जहाँ पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आए करते हैं। लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण ये जगह अपनी खूबसूरती खो रही है, लोगों का आना यहाँ कम हो गया है। और अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये टिकट का और प्री वेडिंग शूट के लिए अधिक पैसे देने होंगे, ताकि बची कुछ सिटी को इन पैसों से मेंटेन करके फ्यूचर यूज के लिए बचाया जा सके। लवासा का भविष्य दोस्तों, अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो कंपनी अभी पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है, यानी इसका दिवाला निकल चुका है और कोर्ट वक्त बेवक्त ये पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम पर लवासा के अधिकतम शेयर नीलाम होंगे और शायद अब जो कंपनी इसे खरीदे वह इसका भविष्य संवार दे। वैसे तो सुनने में ये भी आया है कि यूएस के जानी मानी कंपनी इंटरप्स और मुंबई की फेमस रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय ने लवासा को खरीदने का प्रपोजल रखा था, जो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि अगर इनके हाथ ये प्रोजेक्ट लगा तो शायद ये सपना दोबारा साकार हो जाए। लेकिन दोस्तों, तब तक के लिए हमें रहना होगा ऐसी वीडियोस के साथ अपडेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी यूनिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।